रेवेनेंट के 5th एपिसोड में हमें नज़र आता है कि प्रोफेसर यॉम विलेज चीफ को बताते हैं कि आपके यहाँ पे एक लेडी ने एक पोर्टल बनाया है जिसकी वजह से वंडरिंग घोस्ट्स आपके विलेज में घूम रहे हैं। और उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो अपनी बेटी के घोस्ट को अपने पास बुला सके। और फिर वो लाउड स्पीकर पे एक गाना बजा देते हैं और उससे सारे वंडरिंग घोस्ट दूर भागने लगते हैं और प्रोफेसर इयॉम बाहर निकलते हैं और उस पोर्टल को ढूंढने लग जाते हैं। और सान्यंग भागती होती है, तभी उसे अपने फादर का घोस्ट नजर आता है। प्रोफेसर इयोम को वो पोर्टल नजर आता है जो कि उस लेडी ने अपनी बेटी के घोस्ट को बुलाने के लिए लगाया था। प्रोफेसर इयोम उस पोर्टल को तोड़ने लगते हैं और सान्यंग के फादर का घोस्ट उससे कहता है कि ये मैंने नहीं किया, वो मैं नहीं था। और वो जब वो उस पोर्टल को तोड़ रहे होते हैं तभी वो लेडी वहाँ पे आ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वो बोलते हैं कि आपकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट आ गए हैं और बहुत सारे लोग उनकी वजह से मर रहे हैं। जैसे ही उस पोर्टल को वो तोड़ देते हैं सारे घोस्ट गायब हो जाते हैं और सान्यंग के फादर का घोस्ट भी वहाँ से गायब हो जाता है। और वो कहने लगती है कि मुझे आपसे और भी ज़्यादा बातें करनी थी। और फिर वो बेहोश हो जाती है। ईयम उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल जहाँ पे उसे होश आता है। तो वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और उसकी मॉम उसे ले जाने लगती है। तो वो बोलती है कि मुझे आपसे आज पूरा सच जानना है, आप मुझे बताइए। तो वो उसे बताने लगती है कि जब मैं तुम्हारे फादर के साथ में रहती थी तब मुझे सेकंड बेबी होने वाला था, लेकिन जब तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा कि सेकंड बेबी को मरना होगा, मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर कोई घोस्ट घुस गया हो। और फिर वो वहाँ से भाग गए और मैं अपनी मॉम के पास चली गई जहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन मेरी मॉम ने मुझे संभाला और जब मैं रात को सो रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे फादर वहाँ पर आए हैं। और जब मेरी नींद खुली तो मेरे अंदर से खून आ रहा था और मेरे बेबी मेरे पेट के अंदर ही मर गया था। और फिर मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि उन्होंने यहाँ पे गंगमा को देखा था। और फिर वो बोलने लगी थी कि मैं सान्यंग को लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन जब बहुत देर हो गई और वो वापस नहीं आई तो मैंने अपने रूम से बाहर निकल के देखा तो मुझे मेरी मॉम नजर आई और वो मुझसे कह रही थी कि गंगमा से जितना हो सके दूर चली जाओ। और फिर वो कुएं में कूद गई और उनकी डेथ हो गई और मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चली गई और तुम्हारे साथ अकेले ही रहने लगी। और फिर हमें प्रोफेसर नजर आते हैं और विलेज चीफ उन्हें सान्यंग की ग्रैंडमदर का घर दिखाते हैं जहाँ उन्हें अजीब सी एनर्जी फील होती है। फिर हमें ऑफिसर होंग से नजर आता है जो कि मंचन के पास जाता है और वो देखता है कि मंचन कुछ रिकॉर्ड्स में ढूंढ रहा है। और फिर वो मंचन को बताता है कि मैंने कुछ केसेस ढूंढे हैं, उन केसेस के अंदर जिन जिन की डेथ हुई है उन सब से सैन्योंग के फादर रिलेटेड थे और वो उन लोगों को जानते थे। और फिर हमें सैन्यंग और उसकी मदर नजर आती है जहाँ सैन्यंग अपनी मदर से पूछती है कि मुझे अपने फादर के बारे में और भी ज़्यादा जानना है। तो उसकी मदर उसे बताती है कि तुम्हारे फादर हमारे विलेज में आए थे और वो उस विलेज की पुरानी स्टोरीज को जानना चाहते थे। मैं उन्हें वो स्टोरीज सुनाने लगी और उन्हें वो अच्छी लगने लगी। फिर हम दोनों ने शादी कर ली और फिर हमें प्रोफेसर इयम नजर आते हैं जिनसे ऑफिसर मंचन मिलने आता है और वो उन्हें एक केस फाइल दिखाता है जिसके अंदर एक लेटर होता है जो गंगमा ने लिखा था। और प्रोफेसर इयम को समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर गंगमा ने वो लेटर नहीं लिखा था बल्कि वो इविल स्पिरिट गंगमा के अंदर घुसी हुई थी और उसने वो लेटर गंगमा से लिखवाया था जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो रेड हेयर एसेसरी मेरे मरने के बाद मेरी बेटी सैन्यंग को दे देना। अभी सैन्यंग उनके घर पे आती है और वो मंचन को वहाँ से भेज देते हैं और तभी उन्हें नजर आता है कि वो इविल स्पिरिट अभी जागी हुई है। सैन्यंग उन्हें बताती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम से कहा था कि एक ट्रेडिशन था जिसमें सेकंड बॉर्न चाइल्ड को सेक्रीफाइस किया जाता था गांव की खुशहाली के लिए। और वो लड़की ली मुक्तम 1958 के अंदर गायब नहीं हुई थी बल्कि पूरे गांव वालों ने मिलके उसे सेक्रीफाइस कर दिया था और वो इविल स्पिरिट शायद वो लड़की ही है। और फिर सैनिंग वहाँ से चली जाती है और फिर हमें समझ में आता है कि वो लड़का जो कि प्रोफेसर से उसके घर में अक्सर बातें करता था वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक घोस्ट है, उसे सिर्फ प्रोफेसर ही देख सकते हैं। और फिर हमें सान्यंग नजर आती है जिसे उसकी फ्रेंड सेमी एक पार्टी में बुलाती है और उसी पार्टी में एक लड़की बैठी होती है जो कि बहुत अमीर है और वो फोटोज़ खींच रही होती है और उसके पास में एक बैग होता है। और फिर जब वो बाथरूम में जाती है तो अचानक से वो डर जाती है क्योंकि उसके पीछे कोई आ जाता है। और फिर हमें प्रोफेसर नज़र आते हैं जिन्हें समझ में आता है कि उस विलेज के अंदर उस घर में कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, वहाँ पे कुछ है जिससे कि उस इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हमें वो वापस पार्टी नज़र आती है जहाँ पे सान्यंग के कॉलेज फ्रेंड्स बैठे होते हैं और होंग से भी वहीं पे होता है। फिर हमें एक लड़की नज़र आती है
है जो कि पार्टी में जा रही होती है और फिर हमें वो बैग नज़र आता है जो उन लोगों के पास में ही रखा हुआ होता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सैन्यांग होती है और बहुत अलग लग रही होती है। ऐसा लगता है कि वो इविल स्पिरिट उसके अंदर आ गई है और वो इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और सैन्यांग को होश नहीं है कि वो कहाँ पर है। सैन्यांग बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती है और वो होंगसे को बोल देती है कि उन सारे लोगों को मैंने ही मारा है। फिर वो उस पार्टी की होस्ट पे वाइन ढोल देती है और फिर उसकी फ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगती है। तो अचानक उसे होश आ जाता है और वो सोचने लगती है कि वो ये कहाँ पे आ गई है और वो किस हालत में है। फिर वो वहाँ से फटाफट बाहर भागती है और सोचने लगती है कि मैंने ये मेकअप कब किया था और फिर वो वहाँ से भाग के उसी पुल पे चली जाती है और वहाँ से कूदने का सोचने लगती है। तो वो इविल स्पिरिट उसके सर में बोलने लगती है जिससे कि वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और प्रोफेसर वापस फटाफट उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक लाइन ऑफ प्रोहिबिशन वाली रस्सी मिलती है जिससे कि इविल स्पिरिट को कैद कर सकते हैं जो कि उनकी मॉम ने वहाँ पे छुपाई थी। फिर हमें होटल के अंदर उस अमीर लड़की की डेड बॉडी नज़र आती है जो कि फ़ोटोज़ ले रही थी और फिर होंग से सैन्यांग के पास उस ब्रिज पे जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में होश में थी जब तुम बोल रही थी तुमने उन सबको मारा है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने वो सब ऐसे ही बोल दिया था। वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन होगा अगर मैं तुमसे बोलूँगी कि ये सब एक इविल स्पिरिट ने किया है। तो वो कुछ नहीं बोलता और सैन्यांग वहाँ से चली जाती है। फिर हमें प्रोफेसर इयम नज़र आते हैं जो कि अपनी ग्रैंड मदर के घर पे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें अपने घर का केयर टेकर नज़र आता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर का ध्यान रखता है और वो उसे अपनी ग्रैंड मदर के पास ले जाता है जहाँ पे प्रोफेसर को नज़र आता है उसका बचपन, जब उसने अपनी ग्रैंड मदर से कहा था कि मुझे घोस्ट नज़र आते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा था कि ये बात किसी को बता मत देना वरना लोग तुम्हें पागल खाने में भेज देंगे। और फिर जब वो अपनी ग्रैंड मदर को वो रेड हेयर एक्सेसरी दिखाता है तो वो उससे बोलती है कि इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। और फिर हमें वो केयर टेकर नज़र आता है और हमें पता चलता है कि वो जो घोस्ट प्रोफेसर के घर पे रहता है वो उस केयर टेकर का बेटा था। सानियांग जब घर पे जाती है तो उसे एक बिल नज़र आता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर के पैसों से मैंने एक दुकान खरीद ली है। तो सानियांग उस बात से गुस्सा होकर अंदर चली जाती है और उसकी मॉम जब पैसे पैसे कर रही होती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर की स्पिरिट उसे बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम को मार दूं। तब वो डर जाती है और अपने दरवाजे को बंद कर लेती है और उस पर टेप लगा देती है। और फिर जब उसकी नींद खुलती है तो उसका दरवाज़ा खुला होता है। वो अपनी मॉम को चेक करने के लिए उनके रूम में जाती है और उसे ये देख के सुकून मिलता है कि उसकी मॉम सो रही है। और फिर वो अपने घर से बाहर चली जाती है और प्रोफेसर इयम उस घोस्ट के साथ बातें कर रहे होते हैं कि शायद प्रोफेसर गंगमा उस एविल स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। और तभी सैन्यांग उनके घर पे आती है और बोलती है कि मैंने आपके कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग कर ली। उन्हें उनके सारे पैसे वापस दे देती है क्योंकि वो शॉपिंग उस इविल स्पिरिट ने की थी। फिर हमें इयम की ग्रैंड मदर नजर आती है जो कि अपने केयर टेकर से कहती है कि मेरे पोते पर अपनी नज़र रखना, वो किससे मिलता है और क्या करता है मुझे बताते रहना। और फिर हमें होंगसे और मंचन नजर आते हैं जिनमें किसी बात पे बहस हो जाती है और वो दोनों अलग अलग रास्ते पे चलने लगते हैं। और फिर होंगसे को पता चलता है कि कल रात वो जिस पार्टी में था वहाँ पे एक लड़की की डेथ हो गई है और उसके पास वो मिस्टीरियस बैग था जिसे कि उसने टेबल पे देखा था। वो सोचता है कि वो इस केस को सॉल्व करेगा और सान्यांग अपनी ग्रैंड मदर के घर पे अकेली रहने के लिए चली जाती है और वहाँ पे वो धूल मिट्टी देख के उस घर की सफाई करने लगती है। और जब वो रात को सोने लगती है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो फिर से सफाई करने लगती है और अचानक से वो इविल स्पिरिट उसके सर में बोलती है कि तीसरे ड्रॉवर को ओपन करो। और जब वो ऐसा करती है तो वहाँ उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती है और उसमें हंग्री घोस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। और फिर हमें प्रोफेसर नज़र आते हैं जो उस होटल में जाते हैं और देखने लगते हैं कि वो लड़की कैसे मरी थी। तभी वहाँ पे होंगसे आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालने लगता है। तो वो उससे कहते हैं कि एक हंग्री घोस्ट का काम है और ऐसे और भी ज़्यादा लोग मरने वाले हैं। और होंगसे को लगता है कि ये मर्डर उस पार्टी में से ही किसी लड़की ने किया है और सैन्यांग ये नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत पहले ही वहाँ से चली गई थी। और फिर वो सिमिलर केसेस को ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है हर विक्टिम के पास से किसी कीमती चीज़ को चुराया गया है। और जब सैन्यांग प्रोफेसर इयोंग के पास मिलने जाती है तो वो भी वहीं पे होता है और इयोंग उन लोगों को बताते हैं कि ये हंग्री घोस्ट ह्यूमन डिज़ायर्स पर चलता है और मैं फ़ोटोज़ में देख के बता सकता
हूँ कि ये घोस्ट किसके अंदर है, लेकिन उन फोटोज़ में 2 लोग नहीं होते। एक तो उस पार्टी की होस्ट जिसका नाम युनजुन है और एक सैनयोंग की फ्रेंड सैमी। और सैनयोंग को लगता है कि सैमी के अंदर तो ये घोस्ट नहीं है। वो उसके घर पे भागती है और साथ में इयोंग को भी ले जाती है, लेकिन सैमी वहाँ पे नहीं होती और वो युनजुन से मिलने ही गई हुई है। और सैनयोंग प्रोफेसर से पूछती है कि अगर ये घोस्ट सैमी के अंदर है तो क्या हम सैमी को बचा सकते हैं। तभी हमें सैमी युनजुन के पास बैठी हुई नजर आती है और होंग से अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। सैनयोंग और इयोंग उन दोनों को ढूंढ लेते हैं और सैनयोंग अंदर भागती है तो हमें पता चलता है कि वो घोस्ट सैमी के अंदर नहीं बल्कि युनजुन के अंदर घुसा हुआ है और युनजुन अपना अगला शिकार करने वाली है। तभी सैनयोंग अंदर आ जाती है और उसे शिकार करने से रोकने लगती है और वो उसे होश आ जाता है। तो वो होश आने के बाद में काफ़ी डर जाती है और बाहर की तरफ भागती है और एक गाड़ी से टकरा जाती है। तभी सैनयोंग उसकी जान को बचा लेती है और फिर सैनयोंग को उन फोटोज़ के अंदर उस केयरटेकर का बेटा नज़र आता है जो कि अब घोस्ट बन चुका है और प्रोफेसर के घर पे रहता है। और प्रोफेसर उस लेडी के पास जाते हैं जिसने वो लाइन ऑफ प्रोहिबिशन बनाई थी। मैंने ऐसी 5 लाइन्स गंगमा के लिए बनाई थी और 5 तुम्हारी मॉम के लिए बनाई थी। और सैनयोंग प्रोफेसर के घर पे जाती है जहाँ कोई नहीं होता। वो अंदर जाती है तो उसे वो घोस्ट नज़र आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और असली हंग्री घोस्ट तुम ही हो। इविल स्पिरिट मुझे तुम्हारे बारे में ही बताना चाहती थी। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये इविल स्पिरिट तुम्हारे अंदर किसकी वजह से आई है।